3, 4 और 5 आयत को तिलावत करें। जितने लोग बैठे हैं खुदा के कलाम की इज्जत करते हुए अपने कदमों पर खड़े हों। हमने हवाला कोड किया जो पढ़ना है जिक्रिया की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 3, 4 और 5 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। तो जिसने निकाल लिया पहले वो पढ़ने में रहनुमाई करे। माइक नंबर फर्स्ट खुला हुआ है, ये माइक पड़ा है, ये लेने और तिलावत करें जल्दी से। मुझे थोड़ा सा पानी दे। जिक्रिया पहला बाब 3, 4 और 5 आयत। अच्छा, बड़े ही गौर से, बड़े ही गौर और बड़े ही ध्यान से इन बातों को सुनने की कोशिश करनी है। आमीन आमीन। मैं चाहूंगा कि हम जब तक खुदा की मर्जी हो हम इन बातों को सुने और जागते रहें। क्या करें? आमीन। जी पढ़िएगा। खुदा की कलाम में यूं लिखा है, इसलिए तू उनसे कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अफ़वाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, तुम अपने बाप दादा की मानित न बनो जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़ बुलंद कहा। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रवश और बदअमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जनाब हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब बड़ी ही तरतीब के साथ बैठिए, बगैर शोर किए जल्दी से बैठे। अक्सर आप लोगों ने दुआएं सुनी होंगी, बहुत सारे लोग ये दुआ करते हैं कि खुदावंद हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अक्सर बड़े सारे लोग ये दुआ करते हैं कि खुदावंद हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब यहां पर जिक्रिया से बात हो रही है। ये बात कौन कर रहा है? खुदा कौन? रब्बुल अफ़वाज जो आसमानों पर रहता है, जिसका नाम क्या है? मैं जो हूं मैं सो हूं। रब्बुल अफ़वाज फरमा रहा है, जिक्रिया से कहता है कि मेरे लोगों से जाकर कि तुम मेरी तरफ क्या करो? रजू लाओ। क्या करो? रजू लाओ। अब देखो, नॉमिनेटेड हो चुके, खिदमत के लिए मुकर्रर हो चुके, उडेन नहीं हुए तो क्या हुआ? खादमों ने क्या आपके सर पर हाथ रख के आपको मसा नहीं किया इस बात के लिए? क्या वो तेल, क्या वो मसा, क्या वो अनाइंटिंग जो खुदा ने दी थी, क्या आप लोग नहीं उसको ले पाए, नहीं रिसीव कर पाए, या आप तक डिलीवर नहीं किया गया? अब देखें, रब्बुल अफ़वाज फरमा रहा है कि मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। वो कहता है कि तुम्हारे बाप दादा कहाँ है जिनके साथ मेरे से पहले पिछले नबियों ने जिनके साथ ये कलाम किया था और उनको भी यही बात सिखाई और यही कलाम सुनाया कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मेरी तरफ रजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ क्या करूंगा? मेरे साथ रहिएगा, मेरी तरफ रजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ, बुलंद आवाज से बोलिए, मेरे साथ रहिए, मेरी तरफ रजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ। देखिए, अगर मैं और आप दोनों जिस तरह आज मिसाल के तौर पर अब लगा लें कि मैं रजू हूं आपकी तरफ, मैं रजू हूं आप लोगों की तरफ, मैं आप लोगों को खुदा के कलाम में से कुछ बताने, सिखाने या कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम मिलकर इस कलाम को सीख पाए। अगर मैं आपकी तरफ रजू हूं और आप मेरी तरफ रजू ना हो तो काम नहीं बनेगा। ऐसे ही है ना? अभी तजर्बा करके देखिए, मैं आपको 5 मिनट देता हूं, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोले और बात करें। ना मुझे सुनाने का पता चलेगा, ना आपको सुनने का पता चलेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि पादरी साहब क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं। सो यहाँ पर रब ने बात की। किसने? यहाँ पर रब ने बात की, यहाँ पर खुदा ने बात की। सोचिए इस बात को कि उस जमाना के लोगों के ऊपर या उनकी नाफरमानी या उनका खुदा की तरफ रुजू ना लाना खुदा को नजर आया होगा।
ऐसा ही है ना। जिस तरह मिसाल के तौर पर आज मुझे प्यास लगी हो, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यार मुझे पानी पिला दो। मुझे क्या करो? मुझे पानी पिला दो। खुदा को भी उस जमाना के लोगों में ये बात जरूर नजर आई होगी कि यार लोग मेरी तरफ रजू नहीं ला रहे, क्योंकि खुदा ने इंसान को इसीलिए पैदा किया, इसीलिए बनाया ताकि वो उसकी क्या करे, उसकी हमद करे, उसकी इबादत करे, उसकी तरफ रजू लाए, उसको हमेशा अपनी नजरें हमेशा उस खुदा की तरफ लगाए रखे जो आसमान पर बैठा है। देखिए लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा का कलाम कल आज बल्कि अब तक क्या है? एक जैसा। किस तरह? कितना है? एक जैसा। खुदा एक है, कलाम एक है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता। वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफाएं देता है। अगर वो कल शिफाएं देता था वो आज भी देता है, वो आज भी काम करता है। उसने अपने प्यारे बेटे यीशु को हमारी जिंदगियों में क्यों भेजा? ताकि एक टूटा हुआ रिश्ता, एक टूटा हुआ एक राबता जो इंसान और रब्बुल अफवाज का टूट चुका था उसको दोबारा बनाया जाए। अब रिश्ता बनने के बाद भी, आज तक भी लोग शागिर्दियत में आने के बाद भी शागिर्दों से शागिर्द बने, यीशु मसीह के शागिर्द बने, शागिर्दों से शागिर्द बने, शागिर्दों से शागिर्द बने। आज तक ये सिलसिला जारी और सारी है। बावजूद इतना होने के भी खुदा आज भी अपने लोगों से ये कहता है कि रब्बुल अफवाज ये फरमाता है कि मेरी तरफ रजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मांगो तो, अरे बोलिए मेरे साथ रहिए, मांगो तो, खटखटाओ तो। जब तक खटखटाते नहीं है खोला नहीं जाता। कल रात को मुझे भाई रियासत बता रहे थे, हम मॉडल टाउन में गए हुए थे, फिर हम नसीराबाद गए हुए थे रात को एक फैमिली में दुआ करने के लिए। मुझे बता रहे हैं कि जब हम वापस आए हैं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने दरवाजा नॉक किया। कितना? अब सोचिए जरा, जहन पे थोड़ा सा जोर डालें, अगर ये बंदा उस दरवाजे को नॉक ना करे, 20 मिनट ही सही, अगर ये बंदा उस दरवाजे को नॉक ना करे तो अंदर सोए हुए लोगों को, उसकी बीवी को, उसके भाई को, उसकी बहन को, किसी को ये मालूम हो सकता है कि बंदा रियासत बाहर खड़ा है, या अगर वो फोन करे ना या कुछ भी ऐसा पैगाम डिलीवर ना करे वो तो बेचारा सारी रात गली च सुक जाएगा। हैं जी, है ना? आप लोगों को समझ आ रही है? मैं बड़े साफ और सादा लफ्जों में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे और आपको खुदा की तरफ रजू लाना है। अगर ये बातें ना होती तो खुदा मुझे और आपको कभी ये ना कहता कि बेटा खटखटाओ तो, मांगो तो। मांगना पड़ता है, करना पड़ता है। मेहनत जब तक नहीं करते तब तक कुछ हासिल नहीं होता। अगर मैं ड्यूटी पे ना जाऊं तो मुझे सैलरी कैसे मिलेगी? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, सैलरी से याद आ गया कि इस महीने मेरी रियासत की सैलरी इंक्रीज हुई है, बढ़ गई है। हालेलुया। बड़े ही कमाल वफादारी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के हुजूर 10% देते रहे। खुदा उनकी तरफ रजू लाने की कोशिश करें। ख्वाह वो आपका दिल हो, ख्वाह आपका ज़हन हो, ख्वाह आपके टाइम हो, अपने कोशिश करें। मैं आप लोगों को जाता है कि कुलिया बताता हूँ कि कोशिश किया करें कि जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, उससे जब कभी भी कुछ अच्छा हो, आपके पास अच्छा पैसा आए, आपके पास कुछ अच्छा है, महसूस जब करें आप लोग कि यार मेरी जिंदगी में ये वक्त सबसे अच्छा है, उसमें भी सबसे अच्छा टाइम और सबसे अच्छी चीज ढूंढ कर खुदा को दें। ये तजर्बे से कभी गुजार कर देखें आप, कभी हमारी जिंदगियों में घटी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। हमारे खानदानों के अंदर अगर कोई बड़े बाप की औलाद हो, समझते हैं ना, बड़े बाप की औलाद, जिसके पास पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, उसे हम लोग कहते हैं ये बड़े बाप की औलाद है। अफराज से हर एक चीज हो, अगर उसके घर में शादी हो, अगर उसको 5000 न्यूदरा देकर आए, आपके बेटे और बेटी की शादी हो, तो वो क्या करेगा? 10-20 हजार रुपये आपको देगा। वो अपना बताएगा कि यार मैं बड़े बाप की औलाद हूँ। ऐसा ही है ना? तो वो जो ऊपर बैठा है बाप, वो क्या करेगा? अगर आप अपनी जिंदगी में से उसको अच्छा देंगे, अपना कीमती वक्त उसको देंगे, उसकी तरफ रुजू होंगे, तो क्या ख्याल है कि खुदा आपकी तरफ रुजू नहीं होगा? सोचिए, अगर जिस घर में भूख नाच रही हो, लोगों के पास पैसे ना हो, हालात घर के बुरे हो, कोई अच्छा रिश्तेदार हमारी तरफ रुजू कर ले तो कितना अच्छा लगता है हमको। वो आए 15-20 किलो आटा हो है,
2-4 किलो घ्यो होवे चीनी होवे ते साढ़े चेहरे दूरों ही उन्होंने वेख के कहना भाई अच्छा भाई जी सलाम अपनी कुड़ी ने कहेंगे नहीं अंकल को जगह दे पागले है ना ऐसे ही है ना कितना हम एक्साइट होते हैं कितना खुश होते हैं अभी हमारे घर में वो बंदा आया है भाई जो पता है हमें कि हमें कुछ देगा अरे देखो सोचो इस बात को अरे देने वाला वसीले बनाने वाला तो वो आसमान पर बैठा हुआ है देखें यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते किससे जुदा होकर अरे जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा बुलंद आवाज से बोलिए जरा जागते रहिए अरे मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा अब रुजू किसकी तरफ लाना है किसकी तरफ लाना है तो क्या जब उस खुदा पर जब उसके बेटे पर ईमान लाकर उसकी तरफ रुजू लाएंगे तो जिंदगी में कभी किसी बात की कमी हो सकती है जो राज़िक है जो देने वाला है जो बांटने वाला है जो फरिश्तों की जो बुजुर्गों की ड्यूटियां लगाता है कि हर रोज शुभ सवेरे उठकर आप लोगों को रिज़्क बांटे देखो देता हुआ वो कभी किसी इंसान में फर्क करता है कभी नहीं करता जानी बंदा बदकार आदमी उसको ना मानने वाला कलाम पढ़े ना पढ़े अमल करे ना करे लेकिन रात को खाना जरूर खाकर सोएगा ये उस खुदा की सिफ्त है अगर खुदा ऐसे बंदे पर मेहरबान हो सकता है अगर उसको खाने के लिए दे सकता है और जो पर्सनालिटी जो बंदा उसकी तरफ रुजू लाए जिसका ध्यान जिसकी नजरें हमेशा खुदा की तरफ लगी रहे उस बंदे का क्या हाल होगा उस बंदे पर वो वर्ष पूरी होगी लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा ने अपने लोगों को तुम नहीं बल्कि ये जब जब कभी मुझे कलाम सुनाने का मौका मिलता है तब मैं इस बात को शेयर करता हूं तब शेयर करता हूं कि खुदा ने कहा कि उसने अपने लोगों को तुम नहीं बल्कि जागते रहिए तुम नहीं बल्कि अरे बुलंद आवाज से बोलिए खुदा ने हमको सराहने के लिए पैदा किया आमीन आमीन उसने हमें अव्वल होने के लिए पैदा किया अव्वल अगर हम B C D E F G या Z तक की गिनती में अगर नीचे जाते हैं अगर डाउन होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है हमारी बदकिरदारियां हमारी नाफरमानियों के बायस ही होता है यहाँ पर भी इस हवाले को अगर हम पढ़े तो वो लिखा है कि तुम्हारे बाप दादा जिनको पिछले नबियों ने मुझसे पहले नबियों ने पहले खादमों ने पहले पादरियों ने कलाम सुनाया था यही वाला कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं मेरी तरफ रजू लाऊं तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा आज वो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग किधर हैं बड़े सारे लोग खानदानों में रहते हुए आज भी अपने बड़े बुजुर्गों की रस्मों को अदा करते हैं ना हम कहते हैं रिवाज साडा खानदानी है ਜਦੋਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਈਤ ਹੋਈਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ ਬਾਲੀਆਂ देना सोने देना एक ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਮਾਰਦਾ दूजा जाड़ा अब ये देखो ये ना हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई हुई थी अरे बड़े बुजुर्गों ने जो कलाम सुना था उस पर तो अमल किया कोई नहीं क्या हम जब मर जाएंगे इन्हीं रस्मों को करते करते आगे आने वाली नस्लों को भी यही सबक दे के मरेंगे अब यहाँ पर देखो ज़िक्रिया से जब बात हो रही है खुदा बात कर रहा है कौन मेरे साथ रहिए कौन बात कर रहा है अरे रब बात कर रहा है आसमानों पर रहने वाला खुदा रब किसी कंपनी का ऑनर नहीं है रब किसी बड़ी कंपनी का ऑनर नहीं है कि चलो खैर है यार इस बंदे की बात को माना ना माना कोई बात नहीं खैर है एक कंपनी नहीं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे अरे एक खुदा की नाफरमानी कर लेंगे तो फिर किधर जाएंगे किसी दूसरे खुदा को ढूंढेंगे उसका कहा माने या ना माने अब ऑप्शन ही कोई नहीं है खुदा कितने हैं जी बुलंद आवाज से बोलिए श्योर रहिए बड़ी बार कलाम सुन चुके हैं अरे खुदा कितने हैं अगर वो रूठ जाए अगर उसकी तरफ नहीं रुजू लाना तो फिर किसकी तरफ लाना है अरे ऑप्शन ही कोई नहीं है ज्यादा से ज्यादा एक चीज जरूर है ज्यादा से ज्यादा एक चीज जरूर है अगर खुदा को सजदा ना करे तो किसको करे शैतान को अगर खुदा की नाफरमानी करें तो किसकी बात को मानेंगे शैतान की बात को
इन दोनों में से किसी एक को तो रखना होगा। अब रुजू किसकी तरफ लाना है? अरे रब की तरफ जो आसमान पर बैठा हुआ ज़िक्रिया को ये कह रहा कि मेरे लोगों से ये कह रहे कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मेरी तरफ रुजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। जिस तरह अगर न्यू टेस्टामेंट को पढ़े तो लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है कि मांग तो कौमों को मिरास के लिए और जमीन के तहाई से, कितने? जमीन के तहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे क्या करूंगा? क्या करूंगा? अरे बुलंद आवाज से बोलिए, कलाम बहुत बार सुन चुके हैं आप लोग सीखे हुए हैं, आप बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे नहीं रहे, हम खुदा के कलाम को बहुत बार सुन चुके और सीख चुके हुए हैं। मांग कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के तहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे क्या करूंगा? अरे बख्श दूंगा। ये रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ये रब फरमाता है जो आसमानों पर बैठा हुआ है। अब हम लोगों को करना क्या है? उसकी तरफ रुजू लाना है। मैंने आप लोगों को एक दो मिसालें दी हैं कि देखिए, अगर मैं आपकी तरफ रुजू ना हूं तो फिर बात नहीं बनती। मेरी एक आदत बन चुकी हुई है, पता नहीं क्यों, अच्छी या बुरी है। मैं जब कभी बात करता हूं ना तो मेरी बात के अंदर कोई बात करके टोक देता ना जब, तो मैं ना खामोश हो जाता हूं, फिर मैं बात कोशिश करता हूं ना करूं। ये ना मेरे इन लॉज में ना, मेरे ससुराल में अब्बू को, अम्मी को, उनको पता है कि अगर ये कोई रूहानी बात करे या कोई बात करे तो हम उसमें इंटरफेयर करें ना तो मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं आगे से बात नहीं करता। उनको समझ आ चुका है इस बात का, अब साइकी वो समझ चुके हैं कि नहीं, वो आई थिंक ये लगता है कि हम इंसल्ट कर रहे हैं, और कानून के मुताबिक ये इंसल्ट करना भी है, किसी की बात को काट कर अपनी बात सुनाना। अब ये सेम सिचुएशन है रुजू लाना और ना लाना। समझ रहे मेरी बात को? हमें क्या करना है? खुदा की तरफ रुजू लाना है। आइए आगे बढ़िए। यशायाह 44 बाब मेरे साथ निकालिए। यशायाह 44, 21। जल्दी से यहां पर जगह बनाई बेटा। इक्कीस और 22 आयत को हम बड़े गौर से सुनेंगे। यहां पर ना हम लोगों को एक पर्सनालिटी के बारे में बात पता चलेगी, याकूब। यहां पर किसके बारे में बात चलेगी? पता चलेगी याकूब के बारे में, जिसको खुदा ने ब्लेस किया, और उसकी ब्लेसिंग आज तक भी, बल्कि रहती दुनिया तक, जब तक इस रोए जमीन पर सूरज रोशन होता रहेगा, रोए जमीन पर जब तक इंसान बसते रहेंगे, इसकी ब्लेसिंग और इसको दिए हुए इख्तियारात इसकी नस्लों तक वो कायम और दायम रहेंगे। जिसने निकाल लिया वो पढ़ने में रहनुमाई करे। यशायाह 44 बाब उसकी 21 और 22 आयत को मेरे साथ पढ़िए। ऐ याकूब, ऐ इस्राएल, इन बातों को याद रख, क्योंकि तू मेरा बंदा है। अब ये गौर से सुनिएगा, क्या ये कलाम जो इस्राएल के लिए, जो याकूब के लिए है, क्या वो आज मेरे और आपके लिए नहीं है? अरे बाइबल में उसमें लिखा हुआ है कि खुदा कल, आज, बल्कि अब तक ही अच्छा है। उसका कलाम आज भी मेरे और आपके लिए उतना ही काम करता है जितना प्रीवियस जमानों में किया करता था। इसको दोबारा चलाएं, थोड़ा सा पीछे करके, अभी ये खत्म नहीं हुआ, दोबारा पढ़िए। ऐ याकूब, ऐ इस्राएल, इन बातों को याद रख, क्योंकि तू मेरा बंदा है। मैंने तुझे बनाया, तू मेरा खादिम है। ऐ इस्राएल, मैं तुझको फरामोश ना करूंगा। मैंने तेरी खताओं को घटा की मानित और तेरे गुनाहों को बादल की मानित मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। अरे देखिए, जरा गौर से सुनिए, हम लोग क्या हुए हैं? चुने गए हैं खुदा की खिदमत के लिए। अब गलतियां, खताएं अगर सरजद हो गई हैं
अब यहाँ पर याकूब से भी ये सेम इसी तरह की बात हो रही है। उसने कहा, ए याकूब, ए इस्राएल, इन बातों को याद रख, क्योंकि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे बनाया। और तू मेरा क्या है? अरे तू मेरा क्या है? अरे कितनी बार खुदा ने सदा लगाई, अरे कितनी बार खुदा ने अपनी आवाजों को बुलंद किया, अरे कितनी बार खुदा ने ख्वाबों में आकर मुझे, आपकी बेटियों को यह बताया कि आप लोग मेरे क्या हो। अरे बुलंद आवाज से बोलिए, क्या हो? अरे क्या हो बोलिए। खुदा ने सदा लगाई कि तुम मेरे क्या हो? सुने हुए हो, तुम मेरे खादिम हो। उसने कहा कि तू फरामोश ना हो, मैंने तेरी खताओं को बख्श दिया है, मैंने तेरे गुनाहों को बादल की मानद उड़ा दिया, मेरे पास वापस आ जा। अरे देखो, उसके वापस आने का प्राइस क्या है। याकूब इस दुनिया पर बदनी तौर पर नहीं है, पर उसका नाम हमेशा जिंदा और अब्दुलाबाद रहेगा और लोग अच्छे लफ्जों में उसको याद करते हैं। वापिस आना, रजूल आना, उसकी तरफ गौर करना। तौबा हम कब पता नहीं कब के कर चुके, है ना ये बात। और मम्मी शामला की हो गया, डरते क्यों हो? क्यों से भाई तौबा पता नहीं कदों ने कर चुके हैं। 1998 से तौबा मैं की, थोड़े चो बड़े सारे लोगों ने तौबा की होगी। यार कोई मसला नहीं, असी इंसान हाँ, किसी टाइम भी खता कर सकते हैं, गलती हो सकती है। असी कभी भी यह नहीं कह सकते कि असी गलत नहीं हाँ, आई एम द राइट, ये हो ही नहीं सकता कभी। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है, बहुत बड़ी धोखा देने वाली बात है कि कोई बंदा ये कहे कि मैं ठीक हो गया हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। थोड़ा सा साउंड कम करें म्यूजिक का ना। अरे वापिस आ जाओ। अगर खुदा ने बुलाया ना अपना काम करने के लिए, अगर खताएं हो गई हैं, अगर दिल ये कह रहा है कि यार तू मुजरिम है, अगर दिल ये कह रहा है ना कि तू मुजरिम है यार, तूने खुदा का गुनाह किया, नहीं तू बदी करता है, अब नहीं जाना यार, खता हो गई है, नहीं बस मैंने तौबा की थी 4 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, बिच करके बड़े घटिया काम हुए ने यार, हूं नहीं जाना, किस मुंह ना जावा। और नथिंग यार, ना करो ऐसे। अब यहाँ पर खुदा याकूब से कह रहा है कि तू मेरा